हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, फुल स्टॉप है, व्हाट डज इट शो। ठीक है, तो ये चार्ट है और यहाँ पर बोला गया है क्या शो कर रहा है ये। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम आसानी से। ये चार्ट दिया गया है और यहाँ पर एक एक ऑप्शन दिए गए हैं, हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन पे आते हैं और ये कंडीशन इस चार्ट पे लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है जो यहाँ पर शो कर सके कि ये कैसे डायरेक्ट सॉल्व होगा। जब हम हर एक ऑप्शन इस पर रख के चेक करेंगे तभी हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस चार्ट पे हम लगाते हैं इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइलकेटोन्यूरिया एज ए ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये जो यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है? फिनाइल, ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक, तो फिनाइल कीटोनूरिया जो यहाँ पर कह सकते हो ये कंडीशन है। ठीक है, ये ऐसा कंडीशन है कि जो फिनाइल यहाँ पर क्या होता है, फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन यहाँ पर क्या है, एक तरह का अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो, ठीक है, एसिड, अमीनो एसिड है ये। क्या है? अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर जाता है, मतलब अमीनो एसिड का कह सकते हो डिपोजिशन होने लगता है शरीर में। ठीक है, इस फिनाइल एलेनिन का। ठीक है, क्योंकि इससे तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो जीन कह सकते हो इनएक्टिव हो जाता है, और यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए कह सकते हो वो एंजाइम नहीं बन पाता शरीर में, जिससे कि यहाँ पर ये डिपोजिट होने लगता है फिनाइल एलेनिन। तो इसी कंडीशन को फिनाइल कीटोनूरिया बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो फिनाइल कीटोनूरिया जो होता है ये अमीनो एसिड के कह सकते हो मेटाबॉलिज्म के यहाँ पर कह सकते हो डिसबैलेंस से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें हम जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में यहाँ पर कह सकते हो जो यहाँ पर फिनाइल कीटोनूरिया है वो क्या है, यहाँ क्वेश्चन में दिया भी गया है। ठीक है, कि ये कह रहे हैं ऑटोसोमल। ठीक है, ऑटोसोमल क्या है? रिसेसिव है। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम अफेक्टेड पर्सन को देखें, ठीक है, तो इसकी जेनेटिक्स में जो कन्वेंशन होता है, अगर हम अफेक्टेड पर्सन को देखें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें रिसेसिव है तो ये वाला कंडीशन अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन क्या होगा? अफेक्टेड होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर कह सकते हो रिसेसिव जो हमारे जो कह सकते हो एलील होते हैं वो स्मॉल में होते हैं और डोमिनेंट कैपिटल में होता है। तो हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव है तो हमारा दोनों एलील स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें अनअफेक्टेड पर्सन की, ठीक है, अनअफेक्टेड पर्सन की बात करें तो यहाँ पर कंडीशन ये भी हो सकता है हेट्रोजाइगस, और कंडीशन ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है, यहाँ हेट्रो और होमोजाइगस यहाँ पर डोमिनेंट है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये वाला कंडीशन हम यहाँ पर रख के देखें, ठीक है, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर रख के देखें, ठीक है, क्या रख के देखें, यहाँ पर अगर हम ये वाला कंडीशन रख के देखें, ठीक है, हम कैपिटल ए कैपिटल बी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि मेल है, ये मेल अनअफेक्टेड है, तो हम यही वाला रखेंगे, इन दोनों में से कोई एक। फीमेल भी क्या है यहाँ पर अनअफेक्टेड है, तो ये वाला हम कंडीशन रख लेते हैं। ठीक है, ये रख लिए। उसके बाद देखो, अगर हम ये कंडीशन रख रहे हैं तो हमारे पास कितने ऑफस्प्रिंग बने? एक, दो, ठीक है, तीन, यहाँ पर कह सकते हो, और ये चार, और ये पाँच। हमारे पास कितने ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं? पाँच। पाँच में से जो ये मेल है ये भी अफेक्टेड है, और यहाँ पे फीमेल ये भी अफेक्टेड है। बाकी यहाँ पर इस फीमेल का इस मेल से मैरिड हुआ है। ठीक है, तो वो अलग की बात है। तो ये वाला कंडीशन अगर हम देखते हैं तो क्या बना, देखो, ये यहाँ पर कह सकते हो नॉर्मल मेल बन गया, नॉर्मल फीमेल बन गया, एक कंडीशन है। फिर ये वाला यहाँ पर नॉर्मल कह सकते हो मेल या फीमेल बन गया। अब यहाँ पर ये वाला कंडीशन है, ये और ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर कह सकते हो अफेक्टेड, यहाँ पर मेल या फीमेल बनाएंगे। तो देखो अफेक्टेड मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, तो हमारा ये वाला कंडीशन क्या कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला चार्ट जो है हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर इनका जीनोटाइप लिखें, ठीक है, तो जैसे मेल है, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, इस कैपिटल ए कैपिटल भी हो सकता है। ये वाले रिसेसिव कंडीशन है, ये हो सकते हैं। ठीक है, और ये वाला यहाँ पर ये हो सकता है। बाकी यहाँ पर भी ये कैपिटल ए और ये वाला कंडीशन हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके जो कह सकते हैं फीमेल है, एक मेल से शादी हुआ, मैरिड हुआ, और यहाँ पर फिर ये कह सकते हैं मेल में क्या आया, डिजीज आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होगा? ये कंडीशन जब ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तभी ना यहाँ पर कह सकते हो डिजीज आएगा, क्योंकि ये वाले मिलके क्या बनाएंगे, डिजीज बनाएंगे, जो कि यहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कह सकते हो कंडीशन आएगा, ये हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए गया है, बिल्कुल सही है। तो इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया एज ए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट।
ठीक है, तो ये हमारा सही है। अब दूसरा यहाँ पर कह सकते हैं, दूसरा मैच करें, पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल, पहले ऑप्शन पे देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड, ठीक है, डिजीज लाइक हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया यहाँ पर कह सकते हो, इसमें कह सकते हो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो हीमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है, तो एक्स लिंक रिसेसिव यहाँ करके देखोगे, ठीक है, तो ये पॉसिबल यहाँ पर बैठेगा नहीं, करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट में इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइलकेटोन्यूरिया, ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिक लाइक फिनाइलकेटोन्यूरिया, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा पहला होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे।